हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो अभी शाम का टाइम हो रहा था। जो मैंने कपड़े तय लगा के रखे थे, अब बारी थी उनकी अलमीरा में सेट करने की। सो अभी मैं अलमीरा में जो है कपड़े सेट करी थी इसके पापा के, और कुछ कपड़े पहले से ही तय लगा के रखे हुए थे जो थोड़े से इधर उधर फैले हुए थे। और अगर मैं अलमीरा सेट करने बैठ जाऊँ तो मेरा पूरा दिन निकल जाएगा, इसीलिए मैं जो जो अभी वॉश किए उन्हीं को तय लगा के रख रही हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि पूरा अलमीरा खोल के बैठ जाऊँ। क्योंकि जो नीचे वाले जो खाने हैं उसमें जो काफ़ी कपड़े ऐसे जो मुझे निकाल के जो दूसरे वाले अलमीरा में रखने हैं, क्योंकि मेरे पास दो अलमारी है। दोनों के दोनों मेरी मम्मा ने मुझे दिए थे। एक मेरे को दिया था 2016 के आसपास, और ये मुझे अभी पिछली दिवाली में मेरी मम्मा ने मुझे बेड और अलमीरा गिफ्ट किया है। सो अभी अलमीरा सेट करने के बाद है जो मैं इस बेड में बेडशीट बिछाऊंगी, और मुझे इसका जो है गद्दा चेंज करना है, बट अभी नहीं चेंज करूँगी, ठहर के चेंज करूँगी क्योंकि मुझे चेंज करना है। सो अभी मेरे काम की शुरुआत हो चुकी है, बट आज मैंने शाम से शुरू किया। शाम के बज रहे थे 6 तब से। तो इसके बाद है जो मेरा किचन का काम शुरू हो जाएगा डिनर का। तो आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, आज मैं सिंपल बनाऊंगी दाल और चावल। तो आप लोग बोलोगे कि हर थोड़े दिन बाद दाल चावल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है, इसीलिए हल्का खाना। जिस दिन मैं ज़्यादा थक जाती हूँ ना, उस दिन मैं दाल चावल ही बनाती हूँ। और मेरे बर्तन देखो कितने सारे जो मुझे वॉश करने हैं, तो एक ही साथ वॉश करती हूँ मैं। ये आज मैंने दिन में नहीं वॉश की, तो इसीलिए आज मेरे बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए। तो यहाँ पर मैं दाल रख दूँगी। दाल रखने के बाद है जो मैं इसका लहसुन प्याज तैयार करके, जो मुझे आज एक स्टिच करना है सूट, तो उसकी मैं कटिंग पे लग जाऊंगी। क्योंकि अभी मैंने काफ़ी दिन का वो आया हुआ था। मैं वैसे कपड़े किसी के स्टिच नहीं करती हूँ, बट वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, मतलब देवरानी है, तो इसीलिए मुझे उनका करना पड़ रहा है। और मैंने मना नहीं करती उनको, क्योंकि उनको ना मेरी ही फिटिंग अच्छी लगती है। क्योंकि होता है ना, कई बार हम कहीं पे कपड़े सिलवाने लग जाते हैं तो हमें उनकी फिटिंग अच्छी लगती है, तो सेम उनके साथ यही है। तो मैंने उनका कुर्ता अभी कटिंग करनी है इसकी, फिर उसके बाद मुझे स्टिच करना है। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कटिंग करने में भी, स्टिच करने में। मैंने मुश्किल से कटिंग और स्टिचिंग में आधा घंटा लगाया, और आधे घंटे के बाद 10 मिनट मैंने इसको जो तुरपाई करने में लगाया। अभी यहाँ पे मैं उनकी कमीज़ है जो कट कर रही हूँ। शलवार जो है उनकी जेठानी ने सिल लिया, बट मैंने कमीज़ उन्होंने मुझे 3 कमीज़ दी है स्टिच करने के लिए, जिसमें से मैंने एक रात को स्टिच करके दे दिया। और अभी जो है 1-2 दिन तक कट करके स्टिच करूँगी। और मतलब उनको मेरी ही फिटिंग पसंद आती है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। और वो बहुत पतली है, मतलब अगर कोई पतला बंदा होता है ना, उसका कपड़ा वेस्ट होता है। तो फिर भी मैंने उनका स्टिच करके दे दिया, ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं किया। उनको जो कपड़ा उनका बचा हुआ उनको रिटर्न कर दूँगी मैं। और यहाँ पे मैंने स्टिच कर कटिंग में लगी हुई थी, और मैंने फटाफट से सूट कट कर लिया। फिर उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी स्टिचिंग के लिए। उससे पहले जो है मुझे दाल तड़का लगाना है, क्योंकि अभी मेरी दाल भी बन चुकी थी और मेरे चावल भी बन चुके थे। बस करना था, तो मुझे तड़का लगाना था। तो ऐसे ही है, क्योंकि इस टाइम पे जो है मैं रात में इसीलिए कपड़े स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि सारा दिन में जो आज लाइट नहीं थी, तो मेरी मोटर वाली मशीन नहीं चलनी थी। क्योंकि मेरी जो मशीन है स्टिचिंग वाली, वो मोटर वाली है। जो अगर मैं नॉर्मल पैर से चलाऊँ तो उसमें जो है साइड में जो वो लगाना होता है वो लगना है। अभी तो उसके मैंने अरेंजमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे बच्चे जो है दोनों पता ही नहीं चला मुझे क्या आपस में बात कर रहे हैं। तो मैंने फटाफट जो है यहाँ पे दाल तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया। अभी मेरी दाल बन चुकी थी। फिर उसके बाद है जो मैं स्टिच करने बैठ जाऊँगी। और मुझे बहुत पसंद है कपड़े स्टिच करना, बट प्रॉब्लम यही होती है ना कि मुझे ना बैक पेन होता है, और मेरे जो पैरों में पेन होने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना मशीन है जो अभी सेट करूँगी। काफ़ी टाइम से मैंने चलाया नहीं था, तो इसकी मोटर है जो उसकी जो तार है उसको मुझे सेट करना है। और सेट करने के बाद जो है मैं बैठ जाऊँगी। ये मशीन मैंने लिया था 2019 में, लॉकडाउन से 6 महीने पहले लिया था शायद, हाँ 6 महीने पहले। इससे पहले मेरे पास विदाउट मोटर वाली थी, जिसमें मुझे बहुत टाइम लगता था। तो इसीलिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटर वाली मशीन ला के दी थी, कम से कम एटलीस्ट मैं अपने सूट स्टिच कर सकूँ। और जितने भी मैं सूट्स वेयर करती हूँ ना अपनी वीडियोज़ में, वो सारे मेरे खुद के स्टिच किए हुए होते हैं। मैं बाहर कपड़े स्टिच नहीं करवाती हूँ, मुझे खुद ही स्टिच करना पसंद है। तो इसीलिए, और ज़्यादातर तो मैं वैसा सूट स्टिच नहीं करती हूँ। और जब मैं लेती हूँ तो मैं खुद ही स्टिच करती हूँ। मुझे बाहर स्टिच करवाना पसंद नहीं है, मुझे फिटिंग किसी की नहीं पसंद आती है। इनफैक्ट मैंने अभी पिछले महीने जो मैरिज था, 2 सूट स्टिच करवाए, और उसकी आपको पता है स्टिचिंग कितनी ली? 2000 रुपीज़ ली। और मेरे सूटों का ना बिल्कुल कहते नहीं नाश मार दिया। तो मैंने खुद ही स्टिच किया, उसको दोबारा ठीक किया। फिर उसके बाद मैं 2 सूट और लेके आई, क्योंकि वो तो पहनने लायक नहीं रहे, स्टिचिंग उसकी ख़राब थी। तो फिर मैंने उसको वैसे ही रखा। अभी तक मैंने उनको वेयर भी नहीं किया। फिर मैं इमरजेंसी में जाके
शादी के लिए खुद सूट लेके आई और मैंने एक रात में जो है एक सूट कंप्लीट किया, नेक्स्ट डे दूसरा सूट कंप्लीट किया। तो यहाँ पे मैं अपने इस सूट का गला बना चुकी थी। अब मैं यहाँ पे फिटिंग लगा रही थी। मैं फिटिंग पहले ही लगाया था, उसको डार्क करके जो है सेकंड वाले साइड में फिटिंग उसका निशान लगा रही थी। फिर उसके बाद मैं गला फिट कर दूँगी, गला फिट करने के बाद मैं गला जोड़ दूँगी। देन उसके बाद क्या होगा, मेरे साथ लाइट चली जाएगी। सो आपको पता है जब मैं आई थी ना, मुझे एक सुई में ना धागा डालने का भी नहीं पता था। इनफैक्ट मेरी मम्मा मुझे पता क्या बोलते थे, क्योंकि मेरी मम्मा ने स्टिचिंग सीखी हुई थी ना, तो मुझे बोलते थे अंजू बहुत टफ काम है, तू नहीं सीख पाएगी, छोड़, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। बट मेरे अंदर था कि मुझे ना स्टिचिंग करना है। तो जब मेरी बेटी जो है खुशी मेरी सिर्फ 5 मंथ की थी ना, उसको लेके साथ में जाके जो है मैं स्टिचिंग सीखने जाती थी, सिलाई सीखने जाती थी। वहाँ पे सीख के और मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में सीखा था। और उसके बाद है जो मेरे पास फ़ोन भी नहीं होता था, मेरे हस्बैंड का फ़ोन, जब जैसे वो सुबह जॉब में जाते थे शाम को आते थे ना, तो मैं उनके फ़ोन से ना ऐसे डिज़ाइन वगैरह देख देख के फ़ोन में फिर मैं अपना सूट्स सिलने लग गई। फिर वैसे ही कभी किसी का फ्री में बहुत कपड़े सिले हैं मैंने, बहुत कपड़े सिले फ्री में। तो सिल के जो है मेरे हाथ बैठ गया। तो अब मैं बहुत अच्छे कपड़े स्टिच कर लेती हूँ। मैं ज़्यादातर तो वैसे किसी का करती नहीं हूँ, जैसे मैंने आपको बोला, बट आते बहुत है मेरे पास, पर मैं करती नहीं हूँ किसी का, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है और मेरे से बैठा नहीं जाता। और मेरे हस्बैंड भी मना करते कि यार कपड़े सिलाई में ना बहुत मगजमारी होती है, क्योंकि कभी किसी का फिटिंग, कभी किसी की प्रॉब्लम आ गई तो उसको ठीक करके दो, फिर किसी की सुनो, तो मुझे पसंद नहीं है। वैसे आज तक मुझे किसी की शिकायत नहीं आई है कपड़े सिलने में, जिनके भी मैंने स्टिच करके दिए हमेशा परफेक्ट दिए हैं। बट फिर भी मुझे अपने आप को लगता है ना झंझट की, नहीं मुझे नहीं करना है, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। पहले जब मुझे नीड थी तो मैंने बहुत कपड़े स्टिच किए यार, मैंने बहुत पैसा कमाया स्टिचिंग से। पता है आपको, मैं महीने के 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार कमा लेती थी, क्योंकि जो स्टिचिंग के प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे जो मैं कपड़े वॉश करने आ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ये थोड़े बहुत हैंड वॉश वाले कपड़े थे और टी शर्ट थी, मेरी खुद की टी शर्ट्स थी जो नाइट वेयर वाली थी। तो मैंने सोचा चलो इतने के लिए क्या मशीन लगाऊं, इनको मैंने दिन में भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे मेरे ये वॉश हो गया। अभी मुझे इनको सूखने डालना है, मैंने ड्रायर भी नहीं किया, इसको ऐसे नलके में लटका दिया। सो यहाँ पे मेरा सूट स्टिच हो गया था। तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत उसके जो टुकड़े थे उसको मुझे उठाना था, तो इसीलिए मैं इस कमरे में थोड़ा बहुत झाड़ू लगा दूंगी। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। और इसके बाद है जो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि तबीयत ख़राब हो ही जाती इतनी देर बैठने से या कुछ भी काम करने से।